आज ही इनका आंकड़ा जारी किया है माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा के, मुस्लिम नाम से आंकड़ा। आपको ध्यान होगा सरकारी यूट्यूबर्स कहते हैं अल्पसंख्यक में जैन नहीं है क्या, रात के उल्लू की तरह जो बोलता है, कोई दिन में उल्लू की तरह बोलता है, आपको ध्यान है? अब बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा ने आज ये डाटा जारी किया है। अब इस डाटा को ध्यान से देखिए। मैं हमेशा आपको कहता था 5%, 14 से पहले 5% सरकारी नौकरी में मुस्लिम थे, 14 के बाद इन्होंने 10% कर दिए। मेरी बात को झुठला दिया मोदी सरकार, मेरी बात को झुठला दिया। एक्चुअल आंकड़ा क्या है? 14 से पहले सिर्फ 4.5% मुस्लिम थे सरकारी नौकरी में, मोदी सरकार ने 10.5% कर दिया। यानी मैं 5% वहां ज्यादा बोल रहा था, 4.5 को एक, और यहां 10% में 5% यहां कम बोल रहा था। मोदी बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने माइनॉरिटी कमिटीज बेनिफिटेड द मोस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट अंटिल 2014 ओनली 4.5% मुस्लिम्स। अब जाकर उस पासमानदावादी सरकारी यूट्यूबरों के मुंह पे कालिख पोत आई है, ये मुस्लिम शब्द यूज किया गया है। सारे योजना का 75%, 80% बेनिफिशियरी मुस्लिम ही अल्पसंख्यक के नाम पे। कोई जैन बौद्ध नहीं लेने जाते, पारसी नहीं लेने जाते, वो अपने दम पे काम करते हैं, पारसी और यहूदी। ये सिर्फ यहाँ वोट के लिए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच हैज बीन गॉन अप टू 10.5%। दूसरा पोस्टर भी दिखाओ, पोस्टर बनाकर शेयर किया जा रहा है खुलेआम, इंस्टा सब पे आपके मुंह चिढ़ाए जा रहे हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज बेनिफिटेड मोस्ट अंडर मोदी गवर्नमेंट टिल 2014 only 4.5 Muslims, 4.5% Muslims were government employees. In 2023 the numbers have gone up to 10.5. तो 4.5 से ये जो करीब 6% नौकरी में ये बढ़े हैं। 6% किसका नौकरी खाया गया? आपके SC/ST समाज का। किसका नौकरी खाया गया? आपके OBC समाज का। किसका नौकरी खाया गया? आपके सवर्ण समाज का। आप सवर्ण, OBC और दलित में लड़ते रहे, वो पासमानदा को रोटी खिलाते रहे, आपका हिस्सा दे दिया। 6% आपके बच्चों का जो जॉब घटा है, रोजगार घटा है, वो किसको गया है? यहीं से जोड़ लो ना। 14 से पहले जो 4.5% थे उसको 10.5% किया गया। एकाएक क्या पंख आ गए उनके पास उड़ने के? ये सब उनको दिया जा रहा है। आपको बताया 5 गुना दिया जा रहा है। मुद्रा योजना हो, आपको आवास योजना, PM आवास योजना में 15% आवास योजना आरक्षण दे दिया, मुस्लिम को सिर्फ मिलेगा। और वो करीब 35-36% आरक्षण, मतलब PM आवास योजना का वो लाभ ले रहे हैं। ये देख लीजिए सच। इसलिए आज उनको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदू अब जग गया है। कुछ भेड़ बकरियों को छोड़कर शेर हिंदू जग गए हैं। भेड़ अभी भी नकली शेर के पीछे लगा टहल रहा है। यही सच। सनातन जी कह रहे हैं मोदी जी ने MP की जनता से चिट्ठी लिखकर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। मरता क्या न करता। उपाय यही है कि इनके नाम पे पड़े। असली पासमानदा यही है, असली सुल्तान यही है। जितने भी आपको मुख्यमंत्री आदि दिख रहे हैं वो सब इनके सेनापति है। ये मत सोचिए कि गड़बड़ी उसने किया। असली गड़बड़ सेंटर यहाँ है, जो सबसे ज्यादा पासमानदावाद कर रहा है पूरे। आपको अभी एक मैं आंकड़े आपको मध्य प्रदेश का, जब चूंकि आपने छेड़ ही दिया है तो मैं आपको मध्य प्रदेश का एक आंकड़ा दे देता हूं ताकि आप समझिए कि मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है 7%। कितना? 7। और लाडली बहन योजना में 1.25 करोड़ लाभार्थी को लाभ मिला है, जिसमें 36% मुस्लिम। 7% आबादी को 36% का लाभ। 7 × 25 = 35, 5 गुना। ये आपको, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 7 गुना 7% टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। और लाडली बहन योजना में 1.25 करोड़ लाभार्थी को यह लाभ दिया गया, और इसमें 36% मुस्लिम महिलाएं हैं
और ये आंकड़ा भी कोई अखबार वाला नहीं छाप रहा जी, ये बीडी शर्मा इन्हीं के नेता जो हैं वो बोल रहे हैं, ये खुलकर पासमानदावाद कर रहे हैं और हिंदुओं के मुंह पे थूक रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुओं के बीच उन्होंने ऐसे ऐसे मलेच्छ पैदा कर दिए हैं अब्बासी हिंदू, जो उनको टहला देंगे, झूठ बना देंगे। आपने देखा है दुबई का, एक और चीज दिखाता हूं, और मुझे आप लोग याद बहुत दिला देते हो, इसलिए मैं आपको दिखाता हूं, आपको आर्थिक नीति, ये हिमालय के को कैसे बेचा जा रहा है। अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो किया ही अरब का निवेश, अब देखिए हिमालय में ये अरब का निवेश ला रहे हैं। उत्तराखंड में क्या करिएगा, क्या करिएगा? अपनों का धोखा बड़ा खतरनाक होता है। दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सराफ लॉजिस्टिक्स के प्रतिनिधित्व के साथ करार किया गया। प्रदेश की ओर से सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने करार पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। आपके देव भूमि को किसने वलक्ष्य भूमि बनाया, सोचिए। ये आपको अरब के पैसे आ रहे हैं, 18% मुस्लिम देवभूमि में हो चुके हैं, एक एक जंगल पे कब्जा है। आपको दिखा रहा हूं, आपको वो भी असलियत दिखाता हूं मैं, ताकि आप सही चीज देखें और समझें, तब आपको पता चलेगा कि ये किन के लिए लाया जा रहा है। जरा ये भी दिखाओ। बीच जंगल अवैध मदरसे मस्जिद सब, कहा? उत्तराखंड में। और ला पैसा अरब के हाथों आपको उपनिवेश बना दिया इस सरकार ने और इसकी डबल इंजन सरकारों ने। आप सोच ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं चला। कांग्रेस ने हमें रसिया का, ब्रिटेन का उपनिवेश बनाया था, भाजपा ने हमें अरब अमेरिका का उपनिवेश बना दिया, हमें पता ही नहीं चला। इन दोनों ही गाइडेड हैं, रसिया चीन से कांग्रेस गाइडेड है, अमेरिका अरब से भाजपा गाइडेड है। ये देख लीजिए, आप देख लीजिए, हिंदी में हाथ तंग, उर्दू अरबी फराटेदार, हल्द्वानी में। आप देखते जाइए, बीच जंगल में अवैध मदरसे मस्जिद। और अब दूसरा फोटो दिखा दो, और अरब का पैसा दिखाओ जरा, जो जम्मू कश्मीर के साथ किया। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन तभी हुआ जब केंद्र में भाजपा समर्थन के साथ वीपी सिंह की सरकार थी। सबसे बड़ा नरसंहार तब हुआ जब वाजपेयी जी थे, नदीमर्ग नरसंहार। और सबसे बड़ा टारगेट किलिंग तब हुआ जब मोदी सरकार थी। ऐसे संयोग है क्या? ये संयोग है केवल? कश्मीर घाटी में अरब का पैसा तब आया जब मोदी सरकार थी, और अब अरब का पैसा उत्तराखंड में तब आ रहा है जब मोदी और धामी सरकार। संयोग है क्या ये? जो औरंगजेब ने कहा, ललितादित्य जी ने जो कश्मीर को बचाया, और सिकंदर शाह को था कि मार्तंड मंदिर तोड़ दो, कश्मीर की घाटी में इस्लामाइजेशन हो तो पूरे भारत में हो जाएगा, यही औरंगजेब के दिमाग में था, यही अरब के दिमाग में है। और यही अरब के मामले के अरब के लोग यहाँ अपनी योजना बनाकर उसको लागू कर रहे हैं। कश्मीर यानी हिमालय क्षेत्र का इस्लामाइजेशन कर देंगे तो भारत का इस्लामाइजेशन आसान होगा। ये सरकार वही नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। तब भी नहीं समझे तो मैं क्या, आंख होते हुए अगर अंधे बने रहना हो तो कोई बात ही नहीं। हीरा राम जी कह रहे हैं, अदर डे यू मिसलीडिंग इनोसेंट सिटीजन इन द नेम ऑफ जीएसटी ऑफ गंगाजल, देयर इज नो जीएसटी ऑन गंगाजल, प्लीज डू नॉट डिवाइड। अच्छा, इसको इन व्यक्ति को यहीं रहने दो, मैं इनको अभी ठीक से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, और डाक विभाग का दिखाता हूं स्क्रीनशॉट, क्योंकि जब यहाँ मुद्दे उठाए गए तो कैसे मुंह छुपा के, मुंह में कालिक लगा के सरकार भागी, ये आपको मैं दिखा देता हूं। और मैं कहूंगा कि आपको मिंटू जो है, मेरा ट्विटर एक बार ढूंढना जरा, अब आप लोगों को पता चलेगा सरकार का यू टर्न वाला बयान। अभी आप ये दिखाओ और मेरा एक वो दिखा दो। अब आप अपने मुंह पे कालिक मलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप लोगों के कारण ये हिंदुओं को चीट किया जाता है। आप लोगों के कारण 2 मिनट के अंदर दूसरे दिन ही जीएसटी वाला पोर्शन डिलीट करके जो है वो डाक विभाग भागा। मैं आपको डाक विभाग के दोनों स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। और वहां भी एक धोखा दिया गया, आपसे कहा गया कि पूजा पे जीएसटी नहीं, इन्होंने ऑनलाइन गंगाजल पे लगाया था। तो मेरा एक ट्विटर ढूंढो जरा, मिंटू कलवल में ही मैंने ट्वीट किया है, असल में पता चले कि ये लोग कैसे किस तरह से
खुद भी मूर्ख बन रहे हैं और दूसरों को भी मूर्ख बनवा रहे हैं, सिर्फ पासमानदावाद में, व्यक्तिवाद में। भाई साहब हीरालाल जी जरा देख लेना, वही बात है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे आपको ये लोग। मैं बड़ा रिसर्च करके काम करता हूं। आपकी सरकार हम सबको सुन के, जो लोग सही आलोचना कर रहे हैं वो पीछे पीछे, हमारी सरकार भी है, वो चीजें बदलती है। सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाली सरकार, इतिहास की सबसे ज्यादा यू टर्न लेने वाली सरकार। इस सरकार के किसान आंदोलन के पक्ष में हमने कितने, ये बड़ा करो जरा, ये पोस्ट ऑफिस का ऊपर देखो, यूआरएल पोस्ट ऑफिस का है, देखो जरा, जीएसटी 18%, देखो उसको गोल घेरा दिखाओ, गोल घेरा दिखाओ, इनको, इनका नाम हटा दो जरा ऊपर से तत्काल में, तब लोगों को पूरा दिखेगा। देखिए आप लोग, ये देखिए जीएसटी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18% है, ये है, ये गंगा जल पे ये लिखा हुआ है जीएसटी 18%। इधर पीछे दिखाओ, ये डाक विभाग का है, ये देखिए ऊपर, ऊपर दिखाओ, ऊपर यूआरएल के पास indiapost.gov.in गंगा जल सर्विसेज दिखा हुआ है, देखिए, और बड़ा करो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट दिखा हुआ है, जीएसटी लिखा हुआ है। अब जब सवाल उठा तो दूसरा दिखाओ, कैसे भागी, कैसे भागी, ये दिखाओ यहां, ये हम स्वस्थ आलोचकों के कारण, और हमारी बात सरकार सुन रही है, आप जैसों को भेड़ समझती है कि इसको जो कहूंगा वो पीछे पीछे ही हमारे चलेगा। ये आप लोगों को भेड़ समझ रखा, हम लोगों को सुन रही है। यही आप में और हम में फर्क है कि हमारी स्वस्थ आलोचना को सुन रही है और आप लोगों को भेड़ समझ रही है कि इसको तो जो पढ़ाएंगे पढ़ेगा। अब आप देखिए indiapost.gov.in और अगले दिन देख लीजिए नो जीएसटी चार्ज गंगा जल, देख लिया आपने, दोनों उसी डाक विभाग का स्क्रीनशॉट दिखा दिया आपको, देखने में आ गया। अरे अपने धर्म पे टिके रहो भाई। आप ये पूछ सकते थे संदीप जी, उन्होंने ये कहा है, वो खबर आपकी, उस पे आपका क्या पक्ष है, तो मैं आपको बताता, आप तो आरोप लगाने आ गए। और सुनिए ये बात, सरकार का जो पक्ष आया वो भी झूठा आया, अर्ध सत्य, कि हमने पूजन सामग्री को, ये देखिए इस हीरा को देखिए, कटारे साहब 3 दिन पहले इसको जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये मास्टर स्ट्रोकवादी है, ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड जॉम्बी है, मास्टर स्ट्रोकवादी, इसलिए फिर पूछने आ गया, जबकि कटारे जी को पहले जवाब देते थे। यानी ये आदमी भूला भटका नहीं है, ये जानबूझ के आया, क्योंकि अपने पासमानदा सुल्तान के को रात दिन सपनों में सुल्तान को ही देखता है, इसलिए सुल्तान की हर बात को सही मानता है। ये पासमानदा सुल्तान का सिपाही है। अब आप ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि जीएसटी पूजन सामग्री पे नहीं लगती है, हमने 5% जीएसटी पूजन सामग्री पे। यहां इन्होंने क्या किया, गंगा जल को क्या किया, डाक में ऑनलाइन में लगवा दिया 18%। आप समझ रहे हो, जब घेरा गया, सबने घेरा सोशल मीडिया ने, तब ये भागे, उसको डिलीट करके भागे। अरे मुंह में कालिख तो पोत लो, कालिख तो पोत लो सरकार, और सरकार के चमचों कालिख तो पोत लो, तुम धर्म के रहे ही नहीं, अब तुम तो पासमानदा हो चुके हो, अब्बासी हो चुके हो, सरकारी हिंदू हो, तुम तो धर्म के रहे नहीं। इसलिए पासमानदाओं के जो लोग जूठन खाते हो, वो क्या हिंदू को समझेंगे, वो क्या हिंदुओं के दर्द को समझेंगे, किस तरह से हिंदुओं के को समझेंगे। और ये सारे डाटा मैं आपको इतना जल्दी कैसे निकाल के दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट फॉर चेंज टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसमें कैटेगराइज करके दे दिया, पासमानदाकरण, फेक न्यूज, ये सब दे दिया है, ताकि आप जाएं, डाटा लें और ऐसे अब्बासी सरकारी हिंदुओं के मुंह पे चिपका दें, चप से, मुंह पे इसके चप से मार। ये नहीं सुधरेंगे, क्योंकि इनके पूर्व के जो पूर्वज हैं वो कांग्रेस के नाम गुलामी का पट्टा लिखवाया था, इन्होंने भाजपा के नाम गुलामी का पट्टा लिखवा रखा है। ये हिंदू थे ही नहीं कभी, लेकिन इनके मुंह पे चिपका दीजिए जाकर, जितने भी अब्बासी सरकारी हिंदू इनके मुंह पे चिपका दीजिए। सत्यनारायण जी कह रहे हैं घर की छोर को पकड़ना ही नहीं, छोड़ बांधना मुश्किल है। सही बात, मैं हार्ड नहीं बोलना चाहता, सब हिंदू भाई हैं, लेकिन अब ये रमाशंकर कटारे जी ने जो कहा कि ये 2 दिन पहले इसको समझा चुके थे, लेकिन ये जानबूझ के यहां आया, जानबूझ के आए। सर आइटम 6 हटवाना भी दिखाए मंदिर की, आइटम 6 भी जरा दिखाओ। वो दिन आए थे हमारे उत्तराखंड के जो साथी आए थे, वो भी दिखाओ कैसे ये छोड़ के भागे एकम के कारण। अरे हमने तो जीत हासिल कर ली आपके लिए हीरालाल जी,
आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूं, आप भाई मैं भाई। हम तो जीत हासिल कर रहे हैं, चुनावी जीत हार तो बाद में, सोचो एक भी पहुंच गए तो हिंदू हित के लिए कितना बड़ा काम कर देंगे। हम तो बिना सत्ता पाए आपके हमारे काम कर रहे हैं हिंदुओं के। ये रहा, ये देखिए भैया, ये हमारा जागेश्वर मंदिर। अच्छा, जागेश्वर मंदिर पर मैंने एक अखबार की कटिंग शेयर की थी पहले, बहुत 11-12 की, उसको ले लेके ये सब आते हैं। जागेश्वर मंदिर का इतिहास पढ़ लो, जाके उपनिषद में पढ़ लो, पुराणों में पढ़ लो। वहीं गए थे तुम्हारे पासवान जी, तो वहां पे ग्रांट ऑफ डोनेशन टू एनी टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा एट अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूट। हमारे पैसे को अपना अब्बा का पैसा मानकर, ये हमारे मंदिर जागेश्वर धाम का पैसा, ये किसी भी मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा और अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी हज हाउस आदि को देंगे। ये बात हमारे उत्तराखंड के एकम सनातन भारत के अध्यक्ष ने उठाया, विनोद शाही ने, और लगातार ट्विटर पे उठाया, भाजपा नेताओं से मिला, सब जगह गए वो। उसके बाद देखो सरकार ने क्या किया, देखिए कहते ये भागती है मुंह छुपा के भागने वाली सरकार है। अब देखिए इसका दूसरा दिखाओ, दूसरा पोर्शन दिखाओ। तो हम तो जीत रहे हैं भाई। हीरा जी आप गलत फहमी में जी रहे हो, हम आप ही के लिए जीत रहे हैं। आप हिंदू हो, मेरे भाई हो। ये देखिए छठा पॉइंट गायब कर दिया। अब 9 पॉइंट था तो 8 ही पॉइंट है, द ट्रस्ट विल नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटीज, और ये सब करके एक पॉइंट ही, 9 पॉइंट में से एक पॉइंट ही गायब कर दिया। तो इस सरकार को तो हम खदेड़ रहे हैं। आपको गलत फहमी कि हम आपके लिए कर रहे हैं, ये हिंदू हित है। आपका पैसा आप जो जा रहे हो वहां और जो दान दे रहे हो, वो दान का उपयोग मलेच्छों के लिए हो रहा है। आपको पाप लग रहा है हीरा जी, हम आपके लिए कर रहे हैं। आप यानी हम हर हिंदू भाई के लिए कर रहे हैं। इसलिए पासमानदा के जूठन मत उठाओ, उसके जूठन खाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ पासमानदाओं के जूठन नहीं खाते हैं। हमारे घर में पासमा कोई आया तो थाली फेंक देते थे, नहीं खाते उस थाली में, और आप जूठन खाने पे तैयार बैठे हो। ब्लादिर में कह रहे हैं एकम की सबसे ज्यादा संभावना तो उत्तराखंड में ही है। बिल्कुल, छोटे राज्यों में, खासकर हिमालयन राज्यों का। आप देखिए तीसरा पॉइंट, आप देखिए मेरा सब संकल्प जो है हमारा तीसरा पॉइंट हमने दे रखा है कि हम हिमालय के स्वरूप को बचाने के लिए एक तरह से आए। सबसे बड़ी पीड़ा हिमालय के स्वरूप को लेकर है, क्योंकि उसका इस्लामाइजेशन हो गया तो पूरे भारत का इस्लामाइजेशन हो जाएगा। इसलिए देखिए तीसरा होगा नहीं, ये चौथा है, दिखाना। समस्त हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना तथा JNK का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। समस्त हिमालय राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना। ये कौन लिखता है अपने संकल्प में, घोषणा पत्र में? ये एक सनातनी पार्टी लिख सकती है। पार्टी अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी का विजन साफ है और पार्टी का पूरा विजन साफ है, तो ये एकम ही लिख सकती है। और आपके लिए लड़ रही है हीरा जी, गलतफहमी में ना जियो। नीलम जी सही कह रही हैं, देशी आक्रांताओं से ज्यादा खतरा है अब सनातन धर्म संस्कृति को जो अपना बनकर मिटाने। बिल्कुल, हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं क्योंकि वो सामने से वार करते हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं। ये उस जामा मस्जिद जहाँ पे बड़े पैमाने पे रक्तपात की कहानी है, और PN साहब तो वो भी कहते कि हमारी ही विरासत है जिस पे इन्होंने कब्जा किया। इसी जामा मस्जिद की सीढ़ी पे सरमद नाम के एक सूफी संत को औरंगजेब ने कटवा दिया। ये जामा मस्जिद का भी खूनी जिहाद, उसके पुनर्निर्माण पे खर्च किया जा रहा, यही सच। विनायक संदीप जी, जब आतंकी शाह फैजल संस्कृति मंत्री बना हो तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? सब मोदी की सहमति से जो है संस्कृति अधिकारी है, मंत्री नहीं है, अधिकारी बना है। निश्चित तौर पे क्योंकि इस सरकार का रवैया पासमानदावादी है, और ये जो शाह फैजल है ये आतंक की वकालत खुले रूप से कर चुका है। इसको भारत सरकार ने विदेश जाने से रोका था, तब ये नौकरी छोड़ चुका है, नेतागिरी कर चुका है, फिर उसको लाया गया है। वर्तमान भारत सरकार के DNA में पासमानदावाद है, ये मैं आरोप लगा रहा हूँ, और टोटली पासमानदावाद उसके DNA में है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रही है। DNA एक्सपर्ट है ना ये लोग, हम भी इनका DNA मैच करा रहे हैं ताकि भाई भाई दिखेंगे।
जगदीप बहन जी कह रहे हैं, लाख प्रयास किया मलेच्छु ने मार्तांड मंदिर को मिटाने के, लेकिन ये इतना वजूद बना हुआ कि अभी भी खंडर है। और इस खंडर को उसी शिल्प में, ये मोदी जी के अक्षरधाम वाले शिल्प पे नहीं जो कॉरिडोर है, उस शिल्प पर, जिस शिल्प से ललितादित्य जी ने इसका निर्माण कराया था, एकम सनातन भारत के सब संकल्प में दिखा दीजिए। हम कहा नहीं रहे, सिर्फ हमने लिख के दिया आपको कि हम उसी रूप में मार्तंड मंदिर को पुनः बनाएंगे, ताकि भारत का पावर सेंटर सूर्य से ही आपकी पूरा ऐश्वर्य है, आपकी प्रतिभा है, आपकी कीर्ति है, भारत की कीर्ति और उसके ऐश्वर्य को धूमिल किया गया। सूर्य मंदिर ही जब नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, प्रकाश सेंटर। तो ये आपको मैंने इसमें हम लोगों ने लिख रखा है, भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर का पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण कराना, ये हमारे संकल्प में। पूर्णिमा चौबे जी कह रहे हैं, संदीप जी अश्विनी उपाध्याय एक और छल किया, हिंदुओं से मंदिर के मुद्दे को उलझाने के लिए कोर्ट में आधा अधूरा याचिका डाला, जिसे खारिज भी हुआ। आप देखिए, इसीलिए हमारे पास तो मोदी सरकार को पटकनी देने वाला एक ही वकील अभी है 14 के बाद, जिसने मोदी सरकार से जुर्माने तक वसूल लिए हैं, एडवोकेट अंकुर शर्मा। हम क्यों नहीं जा रहे हैं इन सबको लेके, हमने सब संकल्प में क्यों रखा है? क्योंकि हम जानते हैं इसको शासन से हम ठीक कर सकते हैं, कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं कर सकता। दिखाओ जरा अपना सब संकल्प, ये मंदिरों पे हमने साफ रखे। और वो मेरे मित्र हैं अतुनी भाई, उनको तो कई बार समझाया भी है मैंने, कहा आप आ जाओ हमारे साथ। ये देखिए तीसरा नंबर पॉइंट, तो ये सिर्फ सरकार कर सकती है, कोर्ट के बस में नहीं है ये, क्योंकि ये कानून सारी राज्य सरकारों द्वारा लागू है, केंद्रीयकृत कानून नहीं है, ये केवल राज्य सरकारों ने लागू कर रखा है। ऐसे 32-33 कानून है, वो सिर्फ यहां से पावर सेंटर अगर एकम के पास आया तो यहां से हम तब जाकर ये सारी होगी। कोर्टर में जाने का कोई मतलब नहीं है, उल्टा चीजें उससे उलझेगी और उल्टा होगा कुछ नहीं, बेमतलब की और चिक होगी। कोर्ट से नहीं होना, कानून बनाना अभी कहा ना समलैंगिकता पे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कानून बनाना विधायिका का काम है। तो आप एकम सनातन को लोकसभा में दीजिए अवसर, आप देखेंगे कि कैसे कानून बनते हैं और कैसे कानून निरस्त होते हैं। रोएंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि सनातन को जिन्होंने रुलाया है उनके रोने का समय आ रहा है। जनता जग रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हमारे एक सांसद भी पहुंच गए ना तो हम रुला देंगे, सिंगल सांसद भी पहुंच गया तो हम रुला देंगे इनको। आप तब देखोगे कि भाजपा और कांग्रेस एक साथ खड़ी है, भाजपा कांग्रेस, लालू ममता, आलू टमाटर बैगन घोड़े हाथी गधे सब एक साथ खड़े मिलेंगे आपको, एकम अकेला खड़ा दिखेगा आपको हिंदू हित के लिए, और ये सब नग्न हो जाएंगे लोकसभा में। एक सांसद भी हमारा पहुंच गया एकम पर। तो आप देखते जाइए, ये लड़ाई आसान नहीं हम लोगों ने मोल लिया है, लड़ाई बड़ा है, खतरनाक है, इसमें हिंदू जनता का सपोर्ट चाहिए, तब जाके ये लड़ाई अपने असली लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। और वो लक्ष्य है सनातन राष्ट्र की स्थापना, सनातन मूल्यों की स्थापना, सनातन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। हम उस ऊंचाई को छू सकते हैं यदि पुनः हमारे मंदिर का रिवाइवल हो जाए, यदि पुनः हमारे हिमालय क्षेत्रों का रिवाइवल हो जाए। आज हिमालय क्षेत्रों में चैप्टर 14 थ्रेट अगेंस्ट हिंदू टेम्पल बाय स्टीफन नैप is more relevant to read and understand even today's context which you often refer to। धन्यवाद, सही बात कर रहे हैं सत्यनारायण जी। और वो पुस्तक मेरे पास एक कॉपी है, मैं हिंदुओं को कहां से पुस्तक ढूंढ के लाके दूं। आज मैंने आरसी मजूमदार की कुछ पुस्तक पोस्ट लिखी है तो मुझे भेजे गए हैं, बहुत दुर्लभ पुस्तक जो नहीं छपती है, पूरे इतिहास वैदिक से लेकर ब्रिटिश काल तक जो लिखे गए 11 खंड में, वो पुस्तक मैंने आज मंगवा के उस पर मैंने लिखा। तो मैं तो ढूंढ के ताकि हिंदू पढ़े। और हिंदू की एक बड़ी बात है, ज्यादातर पुस्तक अंग्रेजी में है, हिंदी लेखकों ने कोई काम ही नहीं किया। वो अमीश और चेतन भगत उसी टाइप में लिखते रह गए, एक ही रामायण को एक ही माँ, और वो भी तो अंग्रेजी के ही लिखा है। कितनी बार लिखोगे? हम ओरिजिनल वाल्मीकि नहीं पढ़ेंगे जो तुम्हारे कूड़ा कचरा सब पढ़ेंगे। उपन्यास लिखते गए हैं, जो फैक्चुअल राइटिंग है
हिंदी में वो नहीं लिखे गए, इसलिए सारे पुस्तक अंग्रेजी से आते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कई लोग पूछते हैं हिंदी में नहीं है, क्या करें बताइए ना मुझे। हम प्रयास तो कर रहे हैं, हमारे पास इतना फंड नहीं है, वरना हिंदी में अनुवाद करा के वो अनुवाद का राइट नहीं देते हैं तो उसको कैसे रिराइट कराना है, वो सब तरीका है ताकि आप लोग तक पहुंचाए, पर उतने फंड है नहीं हमारे पास। नहीं तो आपके आंखें खुली रह जाएगी। जो किया गया, स्टीफन नैप ने जो काम किया वो कोई भारतीय लेखक नहीं कर पाया हिंदू के। उसने इतने आंकड़े देके दिए, समझाया। विदेशी ज्यादा हमारे लिए काम कर गए, जिनके मन में हिंदू धर्म आदि के लिए सम्मान था। हमारे लोग तो पसमानदावाद के हाथों बिक गए। समीर वानखेड़े को डराने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक कह रहे हैं व्लादिमीर। समीर वानखेड़े को डरा कर इनको फायदा मिल गया, इनको एक पासमानदाओं का सबसे बड़ा हीरो मिल गया, SRK, माई खान, किंग खान, उन सब का बड़ा हीरो मिल गया। तो अब उनसे वो नया संसद भवन का उनके बेटा को छुड़ाकर समीर वानखेड़े को लपेट लिया। फायदा देखिए, नई संसद भवन जो बनी तो उसका प्रमोशन SRK से करवाया, ट्वीट करवाया SRK से, ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री के हैप्पी बर्थडे में SRK का ट्वीट था। अब चुनाव में, और हमने आपको ध्यान होगा व्लादिमीर, कब से पहले, बहुत पहले कहा था कि अब शाहरुख करेंगे मोदी के लिए नाच, ताथैया। अब हो गया। एक अधिकारी को फंसाकर अगर इतना बड़ा वोट बैंक मिल जा रहा है, इतने बड़े वोट बैंक का हीरो मिल जा रहा है, और हिंदू में भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। अभिनेता तो है, वो सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं हिंदू में ही। अभी जो अयोध्या में मस्जिद बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा फंड हिंदुओं ने दिया है, 40% फंड अकेले हिंदुओं ने दिया है। तो हिंदू तो है ही इसका मारा हुआ, उसको टॉनिक सिंकारा ही चाहिए होगा, वो भी हमदर्द वाला, क्योंकि वो हिंदू सेकुलर है, हमदर्द वाला मलच्छ वाला है, उसको सिंकारा चाहिए। तो हिंदुओं ही ने पैसा, तो हिंदू ही पैसा इसकी फिल्मों पे लगाता है। तो एक उसके कहने पर हिंदू मुस्लिम यानी दोनों ही पासमानदावादी, मलच्छवादी दोनों ही आ जाएंगे वोट देने के लिए। तो एक समीर वानखेड़े को हटाने से अगर इतना बड़ा लाभ होता है तो क्या हर्ज है नहीं पासमानदा सरकार। महावीर सिंह जी कह रहे हैं तृप्तिकरण भगाओ, एकम भारत सनातन भारत दल को लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पंच लाइन आप लोग बिल्कुल लिखा कीजिए, वो ज्यादा फायदा रहेगा। सुमित मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यतेंद्र मिश्रा जी हिंदू, संदीप जी हिंदू शेर नहीं है, हिंदू सिंह बाघ रहा है, आगे भी रहेगा। शेर 2 कदम पीछे हटने के बाद फिर सीधा मस्जिद दरगाह में जंप लगाता है। ठीक बात है। अभी आप मेरा फेसबुक जाओ, मैंने उसमें आज डाला है ये जो पासमानदा पॉलिसी जो इन्होंने अल्पसंख्यकवाद की पॉलिसी है, तो मैं जो कहता था देख लो, तो 2-3 आया है, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। अरे मैंने कहा भैया मर जाओ तुम लोग जीने लायक नहीं है। जिसके बाद भगवान ने ये नहीं दिया, विष्णु सहस्त्रनाम में तो आप देख रहे हो कि वो चेतना की बात कर रहे हैं भगवान विष्णु। जिसके पास ये नहीं है वो पत्थर है, वो पेड़ है, उससे भी गया बीता है, पेड़ में भी प्राण है, तो उसका जीवित रहने का क्या मतलब? वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे, उसके जीवित होने का कोई मतलब ही नहीं होता जिसके बाद ब्रेन नहीं, चैतन्य नहीं। तो आप लोग जो है रात्रि में जरूर आइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चल रहा है। भगवान के 350 के करीब नाम हो चुके हैं, हर नाम का बहुत गूढ़ अर्थ है। रात्रि 9 बजे आइए, और आप लोग अगर विष्णु सहस्त्रनाम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अमरदीप के 8826291284 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सब मुझे अनुमति दीजिए। नीलम जी एक बात अच्छी कह रही है, संदीप जी आप गलतफहमी में नहीं जीने देते हो, कुछ लोगों को सर्फ एक्सल से रगड़ देते हो, गंदगी साफ। अब क्या कहूँ नीलम जी, हमारे ना भाई हैं ये सब। मुझे हिंदुओं के लिए बड़ी पीड़ा है। मैं देखता हूँ हिंदू में लोग, मुझे हिंदू ही ज्यादातर गाली देते हैं, उसमें भी अपर क्लास हिंदू ज्यादा गाली मुझे देता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे पहले कटेंगे, कहाँ जहां धर्म नहीं है वहां पे वो बच नहीं सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं ताकि ये लोग जीवित रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात्रि 9 बजे ISD और JWSD पर विष्णु सहस्त्रनाम के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।